हेलो गाइस, दिस इज़ सौम्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का जो वीडियो है मैं उसमें डिस्कस करने वाली हूँ IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बाइनरी अर्थमेटिक। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक का टॉपिक है ये IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमें देखना है कि हम किन किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ सिंगल प्रिसीजन, ओके, एंड सेकेंड वन इज़ डबल प्रिसीजन। ओके, जब हम सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को 32 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और जब डबल प्रिसीजन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कितने बिट का लेके चलते हैं, 64 बिट का रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, तो ये तो हुआ पहला डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंट है, पहली चीज़, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम इसे 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं। एक पार्ट होता है इसका साइन, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है एक्सपोनेंट एंड तीसरा पार्ट होता है मेंटीसा। चाहे हम 64 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करें, डबल प्रिसीजन मतलब 64 बिट, और चाहे हम सिंगल प्रिसीजन की बात करें मतलब 32 बिट, हमें दोनों ही केसेस में साइन, एक्सपोनेंट एंड मेंटीसा को फाइंड करना होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अब इसके बाद दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है? दोनों में आता है डिफरेंस पहले तो नंबर ऑफ बिट्स फॉर रिप्रेजेंटेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सिंगल प्रिसीजन के लिए 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड, डबल प्रिसीजन के लिए 64 बिट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि दोनों ही प्रिसीजन में, चाहे सिंगल प्रिसीजन हो चाहे डबल प्रिसीजन में, हम एक बायस का यूज़ करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जब हम सिंगल प्रिसीजन की बात करते हैं तो हमारा जो बायस होता है दैट इज़ 127। ओके, एंड जो हमारे पास, जब हम डबल प्रिसीजन की बात करते हैं तो बायस कितने बिट का होगा? 1023। मतलब कितने बिट का नहीं होता बायस, हम 1023 लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सिंगल प्रिसीजन की बात करें तो देखिए हमने ये डायग्राम में बनाया हुआ है। ओके, तो लास्ट के जो 23 बिट्स हैं, मतलब जो लास्ट का LSB है, LSB से 23 बिट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व है? फॉर मेंटीसा। ठीक है, इसके बाद मतलब 0 to 22 जो LSB बिट्स हैं ये आपके मेंटीसा के लिए रिजर्व है। ओके, इसके बाद आप एक्सपोनेंट को कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपोनेंट जैसा कि लिखा हुआ है E डैश इज इक्वल्स टू E प्लस 127, वेयर 127 इज योर बायस। ओके, कैसे फाइंड करेंगे हम अगले एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज 1 बिट इज रिजर्व फॉर साइन। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 का यूज़ करते हैं और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 का यूज़ करते हैं। सो साइन बिट ऑक्यूपाइज ओनली 1 बिट। ओके, एंड ये आपका जो एक्सपोनेंट है दैट इज ऑफ 8 बिट। ओके, ये आपका सिंगल प्रिसीजन का है। फिर से देख लेते हैं, मेंटीसा इज ऑफ 23 बिट्स फ्रॉम 32 बिट। 23 बिट किसने ले लिए? मेंटीसा ने ले लिए। एक्सपोनेंट ने कितने बिट ले लिए? 8 बिट ले लिए, बचा 1 बिट, तो वो आपका साइन के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट डबल प्रिसीजन। ओके, सो डबल प्रिसीजन के लिए ये आपका सिनेरियो है। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, साइन, एक्सपोनेंट एंड मेंटीसा। एंड आपका जो ये होगा ये 64 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे जो मेंटीसा है दैट इज़ ऑफ 52 बिट्स। ठीक है, मेंटीसा कितने बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा? 52 बिट्स में। इसके बाद आपका जो एक्सपोनेंट है वो 11 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, 11 बिट्स आर फॉर योर एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे? E डैश इज इक्वल्स टू E प्लस 1023। ओके, नेक्स्ट आपका साइन है, साइन 1 बिट, जैसा कि हमने सिंगल प्रिसीजन के केस में बताया था कि अगर 0 है मतलब पॉजिटिव साइन है, माइनस के लिए 1 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है दैट इज़ 28.125 बेस 10, मतलब डेसिमल वैल्यू लिया है, और मैं कह रही हूँ इसको आपको सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन दोनों में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो डेसिमल में हो, ऑक्टल में हो, हेक्साडेसिमल में, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू बाइनरी। फर्स्ट थिंग हमेशा याद रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन गिवन होगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, ओके, बाइनरी फॉर 28.125 इज इक्वल्स टू 11100.001। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? ये जो बाइनरी नंबर है वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस नंबर। ओके,
नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? नॉर्मलाइज करने का मतलब होता है कि ये आपका जो ये रेडिक्स है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे रेडिक्स कहते हैं, इस रेडिक्स को आपके इस बाइनरी नंबर का जो पहला वन है इसके बाद लाके आपको सेट करना है। दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। आई रिपीट, आपके पास ये जो रेडिक्स है, इस रेडिक्स को आपके इस बाइनरी नंबर का जो पहला वन है एमएसबी में, ठीक है, एमएसबी की तरफ से जो पहला वन है इसके बाद ले जाके सेट करना है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए देखिए हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट को कितने पोजीशन शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमने पॉइंट को यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और जब अगर हमने ऐसा किया तो इसे हमें बाइनरी नंबर है तो इसे हमें 2 की पावर में लिखना पड़ेगा। भाई अगर आपने पॉइंट को फ्लोट किया है तो आगे वो पावर में जाएगा, ठीक है। सो दैट इज योर 1.1100001 इंटू 2 पावर 4। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन स्टेप। नॉर्मलाइजेशन में हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में हमने कैसे किया, पहले हमने नंबर लिया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद जो फ्लोटिंग पॉइंट था, जो रेडिक्स पॉइंट था, हम उसको एमएसबी से जो फर्स्ट वन है उसके बाद ले जाके हम सेट करते हैं। तो भाई हमें 2 की पावर में भी कुछ मिलेगा, दैट इज योर ई। ये आपका क्या है, ई। लेकिन हमें जो है क्या चाहिए, हमें चाहिए ई डैश। ई डैश इज इक्वल टू E plus 127 in case of single precision and E plus 1023 in case of double precision, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए सिंगल प्रिसीजन के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई। पहली चीज़ ये बताओ, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका जो साइन वाला बिट होगा वो 0 हो गया, ओके। एंड ये जो है आपका 110001, ये जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है, दिस इज योर मैंटीसा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हमने जो नॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में जो पॉइंट के बाद जो भी जितना भी पोर्शन आपको मिल रहा है बाइनरी का, दैट इज योर मैंटीसा, ठीक है। ये मैंटीसा मिल गया, हमें साइन मिल गया। अब रहा हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम करेंगे ई डैश इज इक्वल्स टू ई प्लस 127, ठीक है। ई की वैल्यू हमें मिली है 4, ठीक है। यहाँ से देख लो 2 की पावर में क्या मिल रहा है, 4, दैट इज योर एक्सपोनेंट वैल्यू। तो 4 प्लस 127 हमें मिलेगा 131, तो ये हमें मिल गया 131। और इसका जब बाइनरी लिया तो हमें मिला 10000011। दिस इज योर एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैंटीसा के लिए हमने कितने बिट्स आपको बताए थे कि रिजर्व करके रखे हैं, 23 बिट्स। लेकिन हमें मैंटीसा तो बहुत स्मॉल साइज़ का मिल रहा है, तो पहले हम ये सारी बिट्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितना भी कम पड़ रहा है उतने जीरोज हम बाद में इस तरीके से अपेंड कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक। अब बात कर लेते हैं डबल प्रिसीजन में क्या करेंगे। तो डबल प्रिसीजन और सिंगल प्रिसीजन में सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस, एक कि भाई ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ये 64 बिट रिप्रेजेंटेशन है। मेन जो डिफरेंस आता है दैट इज इन एक्सपोनेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं भाई ई डैश इज इक्वल्स टू ई प्लस 1023, वेयर 1023 इज बायस, ठीक है। तो हमने इसको किया तो क्या रहा है 4 प्लस 1023, ठीक है, 1023 मतलब 1027 एंड दिस इज द बाइनरी। और इसको हम उठा के इसी तरह बॉक्स बना के स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मैंटीसा के लिए भी जितने बिट्स कम आ रहे होंगे उसके बाद जो है एमएसबी साइड पे हम जीरोस को अपेंड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें कैसे किया मैंने, ये है आपका, हमने लिया है 1460.125। पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया जैसा मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद साइन देखो क्या मिल रहा है, साइन इज 0 बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव, ओके। एंड हमने देखो इसको पॉइंट को सेट किया है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे था, हमने क्या किया इसको फर्स्ट वन के पास ले जाके रखा है, मतलब नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया तो हमें ये मिला और 2 की पावर में क्या मिल गया 10, ठीक। तो हमें ई की वैल्यू क्या मिल गई 10। मैंटीसा पॉइंट के बाद वाला पोर्शन जो है वो मैंटीसा होता है, तो इतना चीज़ तो हमें तुरंत मिल गया जैसे ही हमने नॉर्मलाइजेशन कर लिया। अब हमें ई डैश फाइंड करना है, तो ई डैश के लिए हमने क्या किया 10 प्लस 127, इसका बाइनरी ये हो गया, ये हमारा मैंटीसा हो गया, जितनी बिट्स कम पड़ रही थी उतना हमने 0 बाद में अपेंड कर दिया, ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट हो गया, दिस इज साइन पार्ट एंड 32 बिट रिप्रेजेंटेशन सिंगल प्रिसीजन हो गया, ठीक है। दिस इज योर IEEE स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन सिंगल प्रिसीजन। डबल प्रिसीजन में अगेन साइन इज इक्वल टू 0,
ठीक है। एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 10, मेंटिसा इज फिक्स फॉर बोथ ऑफ देम, कॉमन ही है, बस नंबर ऑफ जीरोस कम ज़्यादा अपेंड करने पड़ेंगे। तो मेंटिसा पार्ट ये हो गया। एक्सपोनेंट के लिए क्या कर रहे हैं, 10 + 1023, तो ये बन गया 1033, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंट पार्ट हो गया एंड दिस इज साइन बिट एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ IEEE स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगा हो, कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। Thank you guys.